हेलो फ्रेंड्स, तुम चले जाओ। घर से भागकर शादी करने वाली टीना क्यों छोड़कर चली गई शिखर को। मैंने एक बार फिर कलाई में बंधी अपनी घड़ी पर नज़र डाली। फिर सोचा, क्या शिखर भी मेरी ही तरह परेशान होगा, सहमा होगा? क्या उसका मन भी उसे कुरेद रहा होगा? वैसे माता पिता की इच्छा के खिलाफ शादी करना कानूनन कोई जुर्म नहीं है। एक बालिग लड़की अपनी मर्जी से क्या कुछ कर नहीं सकती? टीना, मैंने तुरंत बाईं ओर देखा। मुस्कुराती सूरत मेरे सामने थी। मैं तुरंत उससे लिपट गई। घर पर किसी को शक तो नहीं हुआ ना? शिखर ने दबी आवाज़ में पूछा। आज शाम तक नहीं होगा, चले? मैंने फीकी सी मुस्कान फैलाई। मामूली चेकिंग के बाद हम प्रतीक्षा करते हुए जेट विमान तक पहुँचे। शिखर को देखकर मेरे भीतर का जो भय था फिर से मेरी आंखों में उतर आया। मम्मी का विवश चेहरा मेरे सामने उपस्थित होकर मुझे परेशान कर रहा था। जान, तुम रो रही हो। मैं उसका हाथ अपने हाथ से दबाकर झूठ बोल गई। खुशी के आंसू हैं। घर शुरू हुई आवाज़, हवाई जहाज़ की आवाज़ भीतर के वातानुकूलित माहौल में उठी। वही डरावनी गूंज। चंद मिनटों के लिए जेट अपने पहिए समेट कर ऊपर उठ रहा था। हम लोग आकाश की ओर जा रहे थे। अब सारे पैसेंजर नज़र आ रहे थे। 1.5 घंटे का सफ़र था। मैं अपने मम्मी पापा, भाई बहन सबसे मीलों दूर चली जाने वाली थी। कुछ लोग ही टीना, ठंडा कर। शिखर ने मेरे विचारों को दूसरा मोड़ देना चाहा। वो जानता था मेरी मानसिक स्थिति, मेरी उलझन, मेरी वेदना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपने ख्यालों में ही खोई रही। अंधेरा उतरने से पहले शिखर नहीं रहेगा। परिवार के हर एक सदस्य को पता चल जाएगा कि टीना किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या गुजरेगी मम्मी पापा पर? सिर पटक कर रोएंगी, छाती पीटेंगी। 2 दिन तक अन्न जल का त्याग, शायद 3 दिन, शायद 1 हफ्ता भी। यही ना, पूरे परिवार पर बदनामी का एक दाग भी लगेगा। बिरादरी में हलचल होगी, शोर होगा, हंगामा होगा और फिर जीवन अपनी ही धुरी पर घूमने लगेगा, उसी धारा पर बहने लगेगा, उसी घिसी पिटी राह पर चलने लगेगा। वक्त की लहरें सब कुछ भुला सकती हैं, मम्मी को भी भुलाना होगा। भूल जाएंगी। ये सब जानते बूझते मेरा दिल किसी अपराधी की तरह क्यों धड़क रहा है। होस्टेस कॉफ़ी लेकर आई तो शिखर ने मेरी नज़रें टटोलते हुए प्यार से कहा, थोड़ी कॉफ़ी पी लो ना, शरीर में चुस्ती आएगी। हाँ टीना, तुम कुछ ज़्यादा सोचती हो, है ना? शिखर ने कॉफ़ी का कप मुझे पकड़ाते हुए कहा। मैं भी कुछ सोच रहा था, उसने आगे कहा। सच बताऊं तो भविष्य में झांकने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें किसी खूबसूरत सपने में डूबी हुई थी। हम दिल्ली पहुंचकर शादी करेंगे, एक बंगले में अपना घर बसाएंगे, आंगन में हमारे बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। लेकिन यहाँ ना बंगला था, ना रहने के लिए घर। हाँ, मेरी अटैची मेरे गहनों से ज़रूर भरी हुई थी। शिखर भी काफ़ी नकद लेकर अपने साथ आया था। हमारी टैक्सी आलीशान होटल की तरफ बढ़ रही थी। शिखर यहाँ की हर रास्ते से परिचित था। यहाँ के एक स्कूल से पढ़ाई करके वो लॉ करने के लिए मुंबई आया था। यहीं उसके पिता किसी नेता के सचिव भी थे। वो अगर चाहता तो मुझे अपने घर ले जा सकता था, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है। उसे मालूम था कि उसके माता पिता एक मिडिल क्लास की परिवार की लड़की को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। होटल के क्लर्क ने पूछताछ के बाद कमरा अलॉट कर दिया। मेरे पूरे शरीर में कपकपी छूट गई। क्लर्क की तीखी नज़रें हम पर खंजर की तरह गड़ी थी। टीना डार्लिंग, कमरे में पहुंचते ही शिखर ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। खामोश क्यों हो? मैं बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। नज़र ऊंची ऊंची इमारतों पर टिकी थी, ऐसे जैसे इन इमारतों के जंगल में फंस गई हूँ और भाग निकलने का कोई रास्ता न हो। कल सनसेट से पहले हमारी शादी हो जाएगी। तुम खुश तो हो ना टीना? मेरे दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई। मैं सोचने लगी, ना शहनाई, ना बारात, ना बाराती, कैसी अजीब शादी है ये। एक दिन मम्मी ने कहा था, गुड़िया रानी, तेरी शादी तो मैं धूमधाम से करूँगी। 5 स्टार में सगाई, बड़े से फार्म हाउस में शादी। बोल टीना। शाम ढलते ढलते मैं मिसेस शिखर बन गई। अब मैं टीना नहीं रही। कोर्ट से निकलते समय मैंने शिखर से पूछा, तुम्हारी मम्मी को दुख नहीं होगा?
मुझे तुम्हारे सुख की चिंता है। कोर्ट से निकलकर हमने शिखर के घर जाने का निर्णय किया, लेकिन बीच राह में ही मेरा जी घबराने लगा। मैं चीख उठी, टैक्सी रोको। क्यों? मेरा दम घुट रहा है। हम वापस होटल चलते हैं, एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है। बाहर लॉन में बैठे शिखर के पापा आराम कुर्सी पर बैठे थे। डूबते उजाले और उतरते अंधेरे के बीच दो बड़ी बड़ी गोल आंखें चमक रही थी। हमें देखकर वो खड़े हो गए। ना कोई मैसेज, ना फ़ोन। अचानक ही मुंबई से चले आए। शिखर के पापा ने पूछा, और ये मेहमान कौन है? तुम्हारी मित्र? जी नहीं, मेरी पत्नी। चेहरा उठाते हुए उसने कह डाला, मैंने मैसेज में आपको बताया था, और मैंने तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि तुम्हारी मम्मी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। फिर भी मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। आखिर पत्नी बनकर शिखर के परिवार में स्वाभिमान के साथ जीने का हक मुझे मिल गया। पल भर में मैंने उम्मीदों के कई एवरेस्ट खड़ी कर लिए। तभी एक बीमार स्त्री लकड़ी के सहारे बरामदे में आई। ये मेरी मम्मी है। और मम्मी? ये शिखर का साहस लौट आया। बाकी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बीमार स्त्री खुलकर बरस पड़ी। अस्थमा के कारण शब्द उसके मुंह से टूट टूट कर निकल रहे थे। बीच बीच में वो चीखें भी मारने लगी थी। चलो टीना, शिखर ने मेरी कलाई पकड़ते हुए कहा। हमारा फ़र्ज पूरा हुआ। घर से निकलते समय मैंने देखा शिखर की माँ बरामदे में निढाल पड़ी थी और शिखर के पिता उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी ढह गई। 5,000 रुपये और सोने के गहनों के साथ हमने अपने वास्तविक जीवन की शुरुआत की। शिखर के पास एक ही विकल्प बचा था कि वो नौकरी कर ले। लॉ की डिग्री और दिन रात की दौड़-भाग के बावजूद भी शिखर को नौकरी तो नहीं मिली। अलबत्ता एक दिन अखबार की एक कतरन ज़रूर हाथ लगी। शिखर शर्मा ने टीना नाम की एक लड़की का अपहरण किया। पुलिस उसकी तलाश में है। अब क्या होगा? मैंने घबरा कर शिखर से पूछा। कुछ नहीं, अब हमें जमुना पार जाकर रहना होगा। कब तक भागते फिरोगे? शायद ज़िंदगी भर। जी सकोगे? भरोसा ना हो तो तुम मुंबई वापस जा सकती हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कलेजे में कील गाड़ दी हो। वापस लौटने की शक्ति मुझमें नहीं थी। पल भर के लिए मुझे उससे सख्त नफरत हुई। कॉलेज में हंसता खिलखिलाता, कभी मुझे चैन से ना बैठने देने वाला शिखर, क्या यही था? मैं कुछ और कहती, तभी मुझे उबकाई सी महसूस हुई। चटाई से उठकर मैं चौके में जाकर बैठ गई। एक साथ 3 वॉमिट हुई। शिखर अभी भी खर्राटे ले रहा था। शायद दिन भर का थका था। अब हम क्या करें शिखर? किसका? मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही उसका वीरान चेहरा थोड़ा और परेशान हो गया। माथे पर टेढ़ी मेढ़ी 3-4 लकीरें उभर आई। मुझे लगा वो जीवन की सच्चाइयों से दूर भागने का रास्ता तलाश रहा है। अबॉर्शन करवा लो। ऐसे कठिन हालातों में बच्चा बोझ बन जाता है। उसने मुझे समझाने की फिर से कोशिश की। किसी कंगाल बच्चे को जन्म देने के बजाय उसे रोकने में ना कोई पाप है, ना कानूनन अपराध। मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोचकर ही तुम्हें समझा रहा हूँ। यहाँ लाकर तुमने मुझे काफ़ी सुख दिया है, बस अब और नहीं चाहती। मेरी आवाज़ शांत थी। वक्त से पहले मैं माँ बन गई। कमरे से बाहर मैंने निकलना छोड़ दिया। वैसे भी पुलिस का डर मुझे दिन रात सताया करता था। शिखर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। फिर भी वो अपने आत्मबल के कारण अपने दर्द को छिपाता रहता। किसी न्यायालय के बाहर आवेदन पत्र भरने जैसा काम करके मामूली आमद लेकर रात को घर लौटता। धीरे धीरे रोज़मर्रा की सामान्य बातें अब भयानक रूप लेकर हमारे बीच झगड़े का रूप लेने लगी। लेकिन कब तक? टीना, तुम वापस मुंबई चले जाओ। मुझे कौन रखेगा? कौन स्वीकार करेगा? मेरा सब कुछ तो तुमने छीन लिया, बच्चा भी। क्या कहा? और एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर 5 उंगलियों के निशान छोड़ता हुआ फिसल गया। गला रुंध गया, आवाज़ खो गई। स्तब्ध सी मैं उसे देख ही रही थी। होश संभालते ही मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी। इस नर्क से भाग जाने के अलावा मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। शादी नाम की 4 दीवारी मुझे तोड़नी थी। मेरे पाँव चौखट तक आकर रुक गए। मेरे सामने एक इंस्पेक्टर हाथ में गिरफ्तारी का वारंट लेकर खड़ा था। माहौल डोलने लगा। यात्रियों की भीड़ कठपुतलियों की तरह नाचने लगी। मैं गिर पड़ूं, इससे पहले किसी ने मुझे संभाल लिया।
टीना, आवाज़ परिचित थी। मैं कहाँ हूँ? दिल्ली। वो कमरा, वो पुलिस वाला, कहाँ गए सब? क्या सोच रही थी? शिखर सूटकेस के साथ मेरे सामने खड़ा था। उसी का इंतज़ार करते करते मैं ख्यालों में सालों दूर निकल गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। किसी को शक तो नहीं हुआ ना? मेरी सांसें रुकी हुई थी। फाइनल कॉल फॉर फ्लाइट 307। मैं शिखर को देखने लगी। मुझे देखने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उसने प्यार से मेरा हाथ थामकर कहा, चलो चलते हैं। मैं खामोश खड़ी रही, ना एक कदम आगे बढ़ी, ना एक कदम पीछे ही हटी। क्या हो गया है टीना तुम्हें? उसकी आवाज़ टूटने लगी। शायद उसे पहली बार शक हुआ और ताज्जुब भी। उसकी आंखें नम होने लगी। क्या अपना वादा, अपनी कस्में भूल गई? एक बार फिर अनाउंसमेंट हुआ। शिखर अकेला ही फ्लाइट की तरफ बढ़ने लगा। टीना, अभी भी वक्त है। हम दिल्ली पहुंचेंगे, हमारी शादी होगी, घर बसाएंगे। दूर होते शिखर की आवाज़ माहौल के शोर में गुम हो गई। मैं अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, खामोश। मेरी आंखों में आंसू थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।